सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। कि जो ये सृष्टि है और इस सृष्टि की रचना है, सृष्टि एक तत्व से बनी है। और जीवन इस पृथ्वी पर कैसे आया, प्राणी इस पृथ्वी पर कैसे आया, उसका वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि पुत्र, भगवान श्री हरि क्षीर सागर में अपनी निंद्रासन में थे, निंद्रा अवस्था में थे, और उन्होंने निंद्रा अवस्था में ही ध्यान किया अपने इष्ट का। और जैसे ध्यान किया इष्ट का, तो उनकी नाभि से एक तूत का धागा निकला और जब जल के ऊपर आया तो कमल बन गया, कमल का रूप ले लिया। जब कमल खिला तो उसके अंदर से साक्षात परम ब्रह्म निकले, ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरी उत्पत्ति हुई है, इसका उद्देश्य क्या है। ब्रह्मा जी उसी के माध्यम से नीचे क्षीर सागर में गए, भगवान श्री हरि को, विष्णु को प्रणाम किया, वंदना की और कहा कि प्रभु, मेरी उत्पत्ति किस उद्देश्य को लेकर हुई है, मैं ये जानना चाहता। भगवान श्री हरि ने कहा कि ब्रह्मा जी, आपका कार्य केवल रचना करना है, आपको सृष्टि की रचना करनी है। और सृष्टि की रचना कैसे होगी, किस प्रकार करेंगे, क्या क्या साधन उसमें चाहिए, वो आपको तय करना है। ब्रह्मा जी ने अपने मन से, अपनी मनसा से 4 पुत्र, सर्वप्रथम 4 पुत्र अपनी मनसा से इस पृथ्वी पर पैदा किए। बड़े ध्यान से सुनने की कथा। सर्वप्रथम पृथ्वी पर 4 पुत्र मनसा से ब्रह्मा जी लेके आए, जिनके नाम थे श्री सनक जी, सनंदन जी, सनातन जी, सनत कुमार जी। ये 4 नाम, जिनको सनत कुमार कहा जाता है। इन 4 पुत्रों को ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि पुत्र, सृष्टि की रचना करो। 4 पुत्र पृथ्वी पर आए और पृथ्वी पर आकर भगवान का, श्री हरि का गुणगान करने लगे, लेकिन सृष्टि की रचना की तरफ ध्यान नहीं गया। कुछ समय व्यतीत हुआ तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि अभी तक 4 सनत कुमारों ने सृष्टि को कितना आगे बढ़ाया है, रचना की है कि नहीं की है, ये जानने का प्रयास किया। 4 सनत कुमारों को बुलाया गया और 4 सनत कुमारों से पूछा गया, तो 4 सनत कुमारों ने कहा कि पूज्य पार ब्रह्म, हमारा तो केवल एक ही कार्य है, एक ही काम है, हम इस दुनियादारी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये 4 पुत्र जो मनसा से पैदा किए थे, ये तो अब सृष्टि की रचना नहीं करेंगे। अब क्या किया जाए। अब ब्रह्मा जी ने दोबारा अपनी शक्ति का, अपनी साधना का प्रयोग किया और अपनी मनसा से 10 पुत्र पैदा किए। अपनी मनसा से 10 पुत्र। सबसे पहला पुत्र ब्रह्मा जी ने जो उत्पन्न किया, मन से उत्पन्न हुआ, उनका नाम रखा गया मरीचि ऋषि। दूसरे पुत्र आंखों से उत्पन्न हुए, जिनका नाम अत्रि ऋषि रखा गया। तीसरे पुत्र जीवा से पैदा हुए, अंगिरा ऋषि नाम रखा गया। चौथे पुत्र हाथों से पैदा हुए, जिनका नाम पुले रखा गया।
पांचवें पुत्र नाभि से पैदा हुए, जिनका नाम पुलस्त रखा गया। छठे पुत्र त्वचा से पैदा हुए, त्वचा से, जिनका नाम भृगु ऋषि रखा गया। प्राणों से पैदा किया वशिष्ठ मुनि को, कानों से पैदा हुए क्रेतु ऋषि, और अंगूठे से राजा दक्ष पैदा हुए। और 10वें पुत्र उनके दाहिने पैर से, अंगूठे से नारद जी हुए। 10 पुत्र ब्रह्मा जी के, जिन्होंने इस सृष्टि को आगे बढ़ाया। 10 पुत्रों में 9 पुत्रों का विवाह हुआ, केवल नारद जी ने विवाह नहीं किया। इस प्रकार 10 पुत्र पृथ्वी पर आए, और यहां से मरीचि ऋषि जो थे, उनके पुत्र, प्रथम पुत्र मरीचि ऋषि के मनु हुए, मनु भगवान हुए। और मनु भगवान के जो पुत्र हैं, 2 पुत्र 3 पुत्रियां मनु भगवान की।